यहाँ से सवाल आपके पेपर में बैठता ही बैठता है मेरा बच्चा। दो कभी भी सेम स्पीशीज अट्रैक्ट नहीं होती, वो रिपेल होती हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट जहाँ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। कैसी रिएक्शन मैम? एक सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, वो आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। होगा क्या? पुराना बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, जबकि नया बॉन्ड इस तरीके से बेटा फॉर्म कर रहा है। तो जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों एक साथ 50-50% रेशो में होते हैं, उसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हालचाल मेरे चमकते सितारों में? तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने सीयूईटी वाला वाईटी चैनल पर। आज हमारी जीत सीरीज में हम करने जा रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। जैसे मैंने आप सभी को बताया, वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं भी, अगर आप सीयूईटी के रिगार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं इस चैप्टर से, सो द वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहां से सवाल आपके पेपर में बैठता ही बैठता है मेरा बच्चा। आइए समझते हैं भी, व्हाट डू यू मेंट बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? तो बेटा इसको हिस्सों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो का मतलब होता है मैम न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। तो मैं आम भाषा में ये कह सकती हूँ भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से बेटा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल सही बेटा। फिलिक का मतलब क्या है? देखिए फाइल का मतलब होता है लविंग। हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसको न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट करेगा, या जो न्यूक्लियस लविंग होगा। आम भाषा में बोला जाए मैम, यानी कि जो पॉजिटिव लविंग स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव। दो कभी भी सेम स्पीशीज अट्रैक्ट नहीं होती, वो रिपेल होती हैं। तो पॉजिटिव लविंग कौन होता है मैम? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन हुई किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को रिप्लेस करना, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह ले लेना। और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब आम भाषा में होता है भी, आपके पास होगा एक सबस्ट्रेट। अब वो सबस्ट्रेट क्या करेगा? उस सबस्ट्रेट पर एक अटैकिंग रिएजेंट आ करके अटैक करेगा। जैसे ही वो इस पे अटैक करेगा तो आपके पास यहां पर दो सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन तो ये बन सकती है भी मैम यहां कोई इंटरमीडिएट बन जाए। क्या हो जाए? यहां कोई इंटरमीडिएट बन जाए। और दूसरी स्थिति जो आ सकती है वो ये है भी, यहां पर कोई ट्रांजिशन स्टेट मिल जाए या फिर कोई ट्रांजिशन स्टेट बन जाए। इसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये जो पूरी रिएक्शन होती है ये एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। और दूसरी बात, इंटरमीडिएट कौन सा बन सकता है? कार्बोकटाइन, कार्ब अनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आम मतलब क्या हुआ मैम? न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग वो होगा जिसपे खुद पे एक नेगेटिव चार्ज है। बेटा ऐसी स्पीशीज किसी को सब्स्टिट्यूट करेगी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। कैसी रिएक्शन मैम? एक सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, वो आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। करने के बाद या तो वो इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा या फिर वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेज हो सकती है और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन डिटेल भी कितनी तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो दो तरह की आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरा बेटा होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन जो है आपकी मेरा बच्चा, ये दो तरह की होती है। सबसे पहली जो आप यहां पढ़ते हैं वो होती है SN1, और सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो होती है बेटा SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं SN2 रिएक्शन से। सबसे पहले मैम SN2 रिएक्शन को समझेंगे। SN2 पढ़ना कैसे है? बाय मॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि 2 लिखा है, 2 का मतलब दो, बाय मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स। तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है मैम? ये है बाय मॉलिक्यूलर,
ये है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा जो नाम है उसके ऑपोजिट ही यहां पर काम होगा। कैसे मैम, आइए समझते हैं। अगर मैंने बोला बाय मॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा ये वन स्टेप में होगी। नाम में तो टू लिखा है लेकिन इसका ऑपोजिट, ये वन स्टेप में बेटा रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप में ही बेटा जी रिएक्टेंट जो है वो, रिएक्टेंट में कौन आता है, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपका इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो भी यहाँ पर क्रिएट होता है, अभी मैं बताऊंगी, उसके साथ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि दो स्टेप में नहीं होने वाली। सो लेट मी बी वेरी क्लियर बेटा, यहां आपको बनती है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनती है मैम। सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, सब्स्टिट्यूट करता है, रिएक्शन बनती है। आइए इसको समझते हैं यहां पर एक डायग्राम के थ्रू, थोड़ी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहां बढ़ाते हैं। तो मैम अगर हमने यहां बोला भी, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन आटम है, इस तरीके से कार्बन आटम प्लेस्ड है, हमारे पास एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से, और इस तरीके से हमारे पास कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। होगा क्या मैम, लेट्स कंसिडर यहां पर कौन आया, एक न्यूक्लियोफाइल आया। मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कोई R ग्रुप है, यहाँ कोई R' ग्रुप है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल बेटा जी हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर लेट्स कंसिडर, हम ये सोच लेते हैं भी कोई ना कोई हम कह देते हैं भी एक हेलोजन पहले से प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे ले लेते हैं, और ये RH ले लेते हैं। जनरल एग्जांपल मैं आप सभी के सामने करवा रही हूँ। फिर मान लीजिए मैंने एक कार्बन लिया है, कार्बन पे कुछ इस तरीके से ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है इन शेप। एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, वेज बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड आपसे दूर होगा, दो बॉन्ड इन प्लेन होंगे। तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधा सीधा बेटा ऐसे समझने की कोशिश करें भी, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड होगा। मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये कार्बन जो है मेरा, ये एक तरह से मैं कह देती हूँ मैम दिस कार्बन बेसिकली इज माय कार्बन, जो कि क्या है, यहाँ पर आपको कायरल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चारों अलग ग्रुप हैं। होगा क्या मैम, इन दोनों के बीच में अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से। पहले स्टेप में हमारा अटैकिंग रिएजेंट आएगा। अभी कहां से आएगा, देखिए पहली चीज तो यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये क्या सामने से अटैक कर सकता है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होगी मैम, रिपल्शन। इस वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, यानी कि मैम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बैक अटैक पॉसिबल होता है। पीछे से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहा था, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड यहां ब्रेक कर देता है, हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाता है। तो अगर हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहां से चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए कार्बन है, मान लीजिए इस पे हाइड्रोजन है, R है और R' है। समझने के लिए फिर से बता रही हूँ आपको, ये शेप इसकी प्रॉपर नहीं है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से आता है तो बेटा इस तरफ आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि कार्बन से जुड़ गया। यहां पर ये फॉर्म तो हुआ मैम फाइनल प्रोडक्ट, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज बनती है ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन स्टेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बनती है, जहां पर पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, और वो सिंगल स्टेप के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे इधर पहुंचने से पहले होगा क्या, पुराना बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, जबकि नया बॉन्ड इस तरीके से बेटा फॉर्म कर रहा है। नया बॉन्ड इस तरीके से बच्चे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे वो एक प्लेन में आ जाता है पूरा का पूरा। तो ये बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होती है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इस तरीके से और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। एक खास बात आप यहाँ ये भी ऑब्जर्व करते हो कि मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर पहले अगर मैं कहूँ हेलोजन इस तरफ था, तो सोचो मैंने इस कंपाउंड को ऐसे रोटेट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ गया। यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हेलोजन था, यहाँ पर हेलो एल्केन्स का हेलोजन था, और यहाँ पर अगर हम बोले तो मैम न्यूक्लियोफाइल अब कहाँ साइड आ गया, राइट हैंड साइड। तो एक तरह से कंपाउंड इन्वर्ट हुआ है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है आप इसे इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, आप इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाती है। दूसरी बात, यहाँ इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इस कार्बन पे बहुत भारी भारी ग्रुप लगा दूंगी तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगी कार्बन तक पहुंचने के लिए। इस वजह से जो भी डिग्री कार्बन की आप यहां लो वो कम से कम लो, यानी कि यहां सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री।
फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के केस के अंदर मैम यहाँ पे कार्बन भर जाएगा, ग्रुप्स अगल बगल से घेर लेंगे, हिंड्रेंस हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस ऑर्डर पर बेस्ड आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। एवरीबॉडी, SN1 रिएक्शन देखिए, जो नाम है इसका ऑपोजिट ही होगा। पहली बात नाम पढ़ते हैं, नाम क्या होगा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 सिंगल स्टेप में हो रही थी, लेकिन SN1 2 स्टेप में होगी। तो ये ऑपोजिट नंबर्स है, जो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब मैम अगर हम ये बोल रहे हैं भी ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो कौन से वो 2 स्टेप है जो ये रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं? बेटा सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सबसे पहले स्टेप में कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप में बच्चा यहाँ अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक? न्यूक्लियोफाइल का। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर लेट मी टेल यू, जो पहला स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी बच्चा जाना जाता है। कैसे होगी अब ये रिएक्शन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, इस पे हेलोजन अटैच्ड है, अगेन 3 बॉन्ड है, लेट्स कंसिडर। ठीक है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन साथ है और आपने 2 अलग अलग ग्रुप ले लिए हैं। तो बेटा पहले केस में क्या होता है, हेलोजन यहां से चला जाता है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं, कार्बन इलेक्ट्रो डिफिशिएंट हो जाता है। जब सोचो एक कोई स्पीशीज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, भाई वहां से तुमने नेगेटिव ले लिया तो उसमें पॉजिटिव रह जाएगा। तो यहां से बेटा बनता है कार्बोकटाइन। क्या बनता है बच्चा? यहां से मैम बनता है कार्बोकटाइन। अब बेटा अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियस का अटैक होता है। तो मैम नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगला स्टेप कुछ इस तरीके से है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो बेटा अब इस केस के अंदर न्यूक्लियोफाइल देखिए फ्रंट अटैक भी कर सकता है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं होगी, और यहाँ बैक अटैक भी पॉसिबल है। इसीलिए हमें यहाँ 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक जो फ्रंट अटैक की वजह से मिले। अब अगर मान लो फ्रंट अटैक की वजह से मिलेंगे तो इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। और अगर बैक अटैक का देखेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब मैम एक तो अभी भी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन है, अभी भी इन्वर्जन है। लेकिन दूसरा कैसा है, जो जैसा था वैसे का वैसा रहा, यानी कि मैम दूसरे वाला हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है। तो जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों एक साथ 50-50% रेशो में होते हैं, उसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहां पर एक ये सवाल भी आता है भी मैम इस रिएक्शन को करवाने के लिए कैसा आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। दूसरी बात ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग है। तो अगर आपको SN1 के केस के अंदर कभी ऑर्डर पूछ ले तो कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही इसका होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। SN2 में ऑपोजिट था। दूसरी बात, यहाँ इन्वर्जन रिटेंशन दोनों बनते हैं, अगर दोनों 50-50% होंगे तो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। आइए इसको एक फ्लो चार्ट से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने जितना भी अभी पढ़ा। तो मैंने आपको बोला SN1 का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ रेट जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पहले हमारी जो रिएक्शन का स्टेप था, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जहां कार्बोकटाइन बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और उस केस में न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में नहीं आता, यानी कि ओनली एंड ओनली हमारे RX पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ही स्टेप में होती है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल हुए तो ये SN2 हुआ। अगली बात, ये यूनिमोलिकुलर है, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है बेटा, वो बायोमोलिकुलर है, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा जो कि स्लो रिएक्शन होती है, हमेशा ध्यान रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है। सेकंड पे अटैक होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल का, वहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो जाती है। यहाँ कार्बोकटाइन बनता है, वहां कार्बोकटाइन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, क्योंकि कार्बोकटाइन का वो है, और वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वहां स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर बेटा आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, वहां पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होगी, यहाँ ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपको चाहिए होगा। इसी के साथ कुछ सवालों को लगाते हुए देखते हैं, व्हाई इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा N ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट चेन, यानी कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल यानी कि 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेटा ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। SN1 में मैम 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमारा आंसर बहुत सिंपल होगा भी SN1 के केस में कार्बोकटाइन बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये हमारा मोर स्टेबल होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जा रही है भी मैम 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर हमारा चलता है।
अगला बेटा, राइट वन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो बहुत सिंपल है मैम, SN1 के केस के अंदर हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जबकि हम बात करते हैं SN2 में तो ओनली हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है SN2 के प्रति और क्यों? तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जबकि यहाँ पे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है। तो बेटा SN2 के केस में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, SN2 में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इन पे बहुत सारे सवाल आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। सो बेटा ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन से। आई होप सो आप सभी बच्चों ने इसको एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मिलते हैं जीत सीरीज के साथ आपके अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू।